तो आज आप लोग का क्या इंग्लिश है यार। तो आप लोग को आज पढ़ाएंगे इंग्लिश, ओके। और इंग्लिश में क्या पढ़ाएंगे आप लोग को? वॉइस। क्या पढ़ाएंगे? वॉइस। अंडरस्टैंड? और अपने अपने कुर्सी की जो पेटी है वो बेंच की पेटी बांध ले, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं वॉइस, राइट। चलो इसको यहाँ लिखते हैं आप। प्रेजेंट बता करिए बाबू। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बहुत बढ़िया नेगेटिव इंट्रोगेटिव के एक्टिव वॉइस में यहाँ आएगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में वर्ब बनाते हैं। जब इसी का बनाएंगे पैसिव वॉइस में हम स्ट्रक्चर तो आएगा फिर से हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में वर्ब लगाते। आप लोग का समझ ले, फिर आप लोग नोट कर लेना, तब आप भी क्लियर रहोगे, हम भी क्लियर रहेंगे। एक बार पहले सुन ले ध्यान से। आप आज आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं वॉइस। क्या पढ़ा रहे हैं? वॉइस। आप बताओगे वॉइस कितने प्रकार की है? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। क्या क्या? एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव। तो आज आपको पढ़ा रहे हैं वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ा रहे हैं? और इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा रहे हैं आप लोग को। और सबसे पहले इसमें आता है एक्टिव वॉइस के जो स्ट्रक्चर है वो आता है। पहले आएगा हैज या हैव, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लास्ट में। नेक्स्ट अगर बात करें फिर से, जब आप इसी का पैसिव करोगे, इस स्ट्रक्चर का पैसिव करोगे, देखो हैज या हैव के बदले मतलब यह दोनों सेम रहेंगे आपका, यह आपका सेम रहेगा, यह आपका सेम हो गया, यह आपका हो गया, या मतलब हैज या हैव के बदले आप पैसिव में वही लिखोगे। आप पैसिव वाले में वही लिखोगे आप। उसके बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस क्या बनेगा? सब्जेक्ट। तो यार आपका यहाँ पे बन गया सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखो नॉट, तो नॉट आ जाएगा, ठीक है। देखो वीकली जब भी रहेगा आप याद रखिए पैसिव में उसका भीतरी से पहले जो आएंगे वो क्या आएंगे? बीन आएंगे। क्या आएंगे? बीन। इसलिए बीन किसके बदले में आया? तो आप कह सकते हो भीतरी के बदले में बीन, और इसके बाद इनके साथ क्या आया? भीतरी भी आया है, वर्ब का तीसरा फॉर्म भी आया, राइट, भीतरी भी आया है। और उसके बाद देखोगे कि यहाँ पे प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव में क्या काम करता है? बाय के साथ ऑब्जेक्ट काम करता है, राइट। कोई दिक्कत? आप फॉर एग्जांपल में एग्जांपल पहले आप एग्जांपल देख लिया, उसके बाद आगे कुछ करना। अगर यहाँ हम ऐसे लिखे, क्या लिखे? हैव आई नॉट इट, इट नहीं इटेन, इटेन ए मैंगो, ए मैंगो, और लास्ट में क्लास वाले का चीज। फिर से अगर यहाँ लिखे हैज, उसके बाद सी नॉट, और यहाँ पर राइट एन है ना, और राइट एन ए लेटर, लेटर
ये दो एग्जांपल, पहला हैव आई नॉट ईटेन ए मैंगो, दूसरा हैज शी नॉट राइटेन ए लेटर, राइट। क्या हो गया, आप समझ ले क्यों बनाएंगे, इसको बनाएंगे कैसे आप, तो देखो ध्यान से, जब आप इसका पैसिव करोगे, क्या करोगे, जब आप इसका पैसिव करोगे, पैसिव वॉइस करोगे, है ना, तो क्या आएगा यहाँ से, इसका बनेगा कैसे नंबर फर्स्ट का, तो देखो यहाँ पे हैव आई नॉट ईटेन ए मैंगो, ये तुम्हारा एक्टिव वॉइस में, आप इसे पैसिव जो करोगे वो ध्यान दोगे, इसे कैसे करोगे आप, तो पहले क्या करोगे, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, मतलब ए मैंगो, आप पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट यहां लाओगे आप, तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको इन दोनों में से कोई एक लगाना पड़ेगा। बताओ ए मैंगो के साथ क्या आएगा, हैज या हैज आएगा, क्या लिखोगे, हैज, उसके बाद ए मैंगो, ठीक है। फिर आप देखोगे नेक्स्ट फिर क्या लाएंगे यहाँ पे, तो नॉट लाओगे, या नॉट लिखोगे आप, नॉट, फिर क्या आएगा, बीन, और फिर क्या आएगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म, आप जो तीसरा फॉर्म में हाइली है, आप कुछ नहीं करना है, आप लिख देना ईटेन, है ना, उसके क्या देना, बाय, आप क्या लिखो, बाय, उसके बाद